आज श्याम सुंदर वन में गौचारण के लिए आए हैं। देखो, भगवान की जो भी लीलाएं हुई हैं उन सब का अलग अलग शास्त्रों में कई बार अलग अलग भाव होता है। कोई शास्त्र कुछ और कहता है, कोई शास्त्र कुछ और कहता है। थोड़ा थोड़ा भेद होता है, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा लीलाओं में अलग अलग शास्त्रों का भाव होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो मनगढ़ंत बातें, वो इसीलिए होता है क्योंकि हर युगों की कथा में थोड़ा भेद हो जाता है। भगवान ने एक ही बार कृष्ण अवतार नहीं लिया है, अनंत युग आते हैं, बार बार द्वापर आता और भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, तो हर युग में थोड़ी लीला में भेद हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में अगर कभी आपको कोई कथा, कोई लीला कुछ अलग मिल जाए, एक ही लीला के दो भाव मिल जाएं, तो उसका अर्थ समझिएगा कि ये युग भेद के कारण ऐसा अलग भाव है। तो विवाह के भी कई सारे भाव हैं, किंतु एक भाव जो विशेषकर कहा जाता है कि जब श्री श्याम सुंदर, एक भाव तो ये भी है कि जब छोटे थे, एकदम नंद बाबा की गोद में थे, तब विवाह हुआ था। दूसरा भाव ये है कि श्याम सुंदर स्वयं आए हैं गौचारण के लिए, और जैसे गौचारण वृंदावन में कर रहे हैं, तभी अचानक जोर से आंधी चली, अंधकार हुआ, घनघोर अंधकार हुआ, और गौएं भी धीरे धीरे सब अलग हो गई, ग्वाल बाल सब अलग हो गए, और कृष्ण अकेले रह गए। नंद बाबा भी अलग हो गए। अब तो श्याम सुंदर नंद बाबा को खोज रहे, नंद बाबा लाला को खोज रहे, और आज श्याम सुंदर खूब रो रहे हैं कि अब हम कैसे घर जाएंगे, आज तो बाबा भी चले गए, ग्वाल बाल भी ना मिल रहे। प्रभु रो रहे हैं और नंद बाबा लाला को ढूंढ रहे, पर लाला दिखाई ना दे रहे, क्योंकि काली अंधियार छाई हुई है। अब काले में कालो तो दिखे ना है, अब कालो अंधकार है, तो ठाकुर जी दिखाई ना दे रहे कहीं। पर जोर जोर से जब रोने की आवाज आई तो बाबा समझ गए कि लाला सामने ठाड़ो है, तो जाके लाला को पकड़ो। जैसे पकड़ो तो बाबा के हृदय ते लग के जोर जोर ते लाल जी रोने लगे। अरे बाबा तुम कहाँ चले गए, हमको बड़ो डर लग रहे हो है, जल्दी घर चलो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो बाबा बोले, अरे लाला अभी तो गैया ढूंढनी है सबरी, पहले गैया मिलेगी फिर हम जाएंगे यहाँ ते। बोले ना ना बाबा, मैं तो घर ही जाऊंगा। पर लाला गैयन को छोड़ के कैसे जाऊं? बस ये बात चली रही थी कि तभी फिर से एक आंधी आई और देखा सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। बाबा की आंखें चौंधिया गई, पहले तो लगा कोई बिजली गिरी है, पर जब ध्यान से देखा तो सामने स्वामिनी खड़ी थी, छोटी सी लाली। अरे लाली राधा, तू यहाँ क्या कर रही है? ले बाबा, मैं अपने सखियन के संग आई यहाँ, पर मार्ग भूल गई और अब आंधी में घर जा रही हूँ। अरे लाली एक काम करेगी? बोले हाँ। बोले छोरा बड़ी जिद कर रहे हो, घर जानो घर जानो है, मोकू अभी गैया भी घेर के लानी है, तू हमारे या कन्हैया को हमारे घर पहुंचा देगी? हाँ हाँ बाबा, क्यों ना पहुंचाऊंगी, मोकू सारे ब्रज के रास्ता मालूम है, आपके कन्हैया को आपके घर पहुंचा दूंगी। तो भोले भाले ठाकुर जी बोले चलो। अब स्वामिनी और श्याम सुंदर दोनों चल पड़े। अब चल रहे हैं तो ठाकुर जी बोले कि स्वामिनी घर तो ले जा रही हो, हाथ तो पकड़ लो। लाल जी बोले क्यों? बोले हमको डर लग रहे हो, बाबा ने अभी बताई ना, हमको बड़ो डर लगे है, तो जाकू डर लगे वाकू थोड़ी तसल्ली देनी पड़े ना। अच्छा, तो आपको डर लग रहा है? बोले हाँ हाँ डर लग रहा है। अरे क्यों लीला करते हो, तुम्हें डर लगता है? डर भी जिस जाकू देख के डरे हो, आज आंधी को देख करके डर रहे हो। बोले हाँ हाँ स्वामिनी, आप हाथ पकड़ो। लाली जी ने यूं हाथ पकड़ो, मार्गदर्शन करने लगी, और जैसे हाथ पकड़ा सोई बिजली चमकी, जोर से एक अंधकार दूर हुआ, और उसी स्थान पर भांडीर वन में एक दिव्य विवाह मंडप प्रकट हो गया। बिजली चमकते ही दिव्य विवाह मंडल प्रकट हुआ। अचानक सारी ऋतुएं बदल गई, सारी ऋतुएं अपने आप एकाएक
वृंदावन में बसंत ऋतु छा गई। वृंदावन की ब्रज की प्रकृति भी आह्लादनी की इच्छा से ही चलती है। जो उनको प्रकृति चाहिए वही प्रकृति प्रकट हो जाती है। बसंत प्रकट हुआ, चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे। हजारों नौकाएं एक साथ यमुना जी में प्रकट हो गईं। सब नौकाएं सुंदर सजाई गई हैं अलंकारों से, और उन नौकाओं का आकार भी एकदम सुंदर हंस जैसा है। और उन सब नौकाओं में अष्ट अष्ट सखियां बैठी हैं, पीले पीले लहंगा पहन करके, सुंदर जिनका वर्ण है श्री राधा रानी के स्वरूप में और उन सखियों के स्वरूप में आज कोई भेद नहीं है। सुंदर केश, लंबे लंबे केश, चोटी ऐसे लगती है जैसे कोई काली नागिन लहरा रही हो। देह से कमल की सुगंध प्रकट हो रही है। दो मंडली बनी है, एक सांवरी सखी है सारी और एक गौर सखी है। सांवरी सखी श्याम सुंदर की तरफ आ जाती है उनकी मंडली में, और गोरी सखी सब श्री श्यामाजू के साथ खड़ी हो जाती है। रंग बिरंगी नौकाएं तैयार हो गई, पुष्पों की रंगोली बनी हुई है, और एक सखी जाती है, स्वर्ण का एक पटला लेकर के आती है। उस पर एक पर श्री नंदनंदन को बिठाया जाता है, एक पर श्री लाडली जी को बिठाया जाता है। किंतु विवाह से पूर्व तो लड़की का मुख नहीं दिखाते ना, वो पर्दा लगा के रखते हैं। तो श्याम सुंदर के सामने पर्दा लगा दिया और श्याम सुंदर को उबटन लगा रही हैं सखियां। तो श्याम सुंदर की नजरें बस बड़े चंचल हैं, इधर उधर ढूंढ रही। बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले प्रिया जी को ढूंढ रहे हैं। गोपी कह ली थोड़ी तसल्ली रखो, मिल लेना, अभी थोड़ा समय है, ब्याह हो जाने दो। तो सारी सखियां इधर श्याम सुंदर को उपटन लगाती। श्याम सुंदर पूछते हैं कि प्यारी जी को भी श्रृंगार उनको उबटन लगाया जा रहा है? बोले हाँ बिल्कुल, इतने मासूम मत बनो कि जैसे कुछ आप जानते ही ना हो। आप सब जानते हैं पर लीला सब करते रहते हैं। सारी सखियां एक तरफ श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं, एक तरफ श्री जी का। श्याम सुंदर को पीले वस्त्र, पीली धोती, पीला पीतांबर पहनाया गया, सुंदर बाजूबंद, गुलाब के जल से, केसर के जल से स्नान इत्यादि कराया गया। माथे पर रोली का चंदन लगाया, सुंदर बालों में, सुगंधित केशों में तेल लगाया गया। और दूसरी तरफ श्री स्वामिनी जी को सखियां नीले वर्ण का श्रृंगार वस्त्र धारण कराती है, और फिर दोनों को नौका में लेकर के एक दूसरे के समक्ष लाया जाता है। उधर से श्री राधा नील वसन धारण करके उतरती है, और इधर मोतियों का हार पहने हुए श्री श्याम सुंदर उतरते हैं। सारी सखियां गाती बजाती, मृदंग बजाती बजाती, करताल बजाती बजाती दोनों को बिठा देती हैं। देवगण पुष्प वर्षा करते हैं। दुल्हा दुल्हिन नख शिख शोभा, श्री हरि प्रिया निरखी मन मोहा। ब्रज के बहुत पद हैं श्री राधा कृष्ण के विवाह के। मंडप के मध्य में बिठा दिया गया। एक सखी 2 रतन वेदी लेकर के आई, दुल्हा दुल्हन को बिठा करके बिठाया ही तभी आकाश में एक प्रकाश हुआ, और प्रकाश होते ही आकाश से नीचे उतरे ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी आज आकाश से नीचे उतरे हैं। तो सखी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से पूछती है ब्रह्मा को, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम क्यों आए हो? ब्रह्मा जी बोले, मैं इस विवाह का पुरोहित हूं, कर्मकांड के काम तो मैं ही कराऊंगा ना, पंडित जी चाहिए। और मैंने युगों युगों से क्षण का इसकी प्रतीक्षा की है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो, मैं इस विवाह का साक्षी बनूं। ललिता जी बोले, हमें नहीं चाहिए कोई पंडित, हमारी स्वामिनी का विवाह हम खुद करा लेंगे।
किंतु ब्रह्मा जी उदास हो गए तो श्री राधा रानी ने स्वीकृति दे दी इशारे से, कोई बात नहीं, इनकी इच्छा भी पूर्ण हो। पर सखियों ने पहले ही कह दिया, देखो पंडित जी आपका ज्यादा प्रवेश नहीं होगा इस विवाह में, बस आप मंत्र पढ़ो, आपका यही काम है, बाकी हम देख लेंगे। ब्रह्मा जी बोले कन्यादान कौन करेगा? ललिता बोली हमने कहा ना ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, हम संभाल लेंगी जो हमें करना होगा, आप बस मंत्र पढ़ो। तो ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। पाग पहने हुए श्री श्याम सुंदर बैठे हैं, सर पर मोर पंख धारण किया हुआ है और दूसरी तरफ चंद्रिका धारण की हुई श्री जी विराजमान है। इतना सुंदर स्वरूप भी ब्रह्मा भी देख करके मंत्र भूल गए कि कौन सा मंत्र बोले आज। इनकी शोभा के सामने तो मंत्र का भी भान नहीं रहा। तब गोपी सखी याद दिलाती, ब्रह्मा जी ये बोलिए। तो ब्रह्मा जी फिर मंत्रोच्चारण करते हैं। गठजोर हुआ, गठजोर होता है ना, तो वो गठजोर ललिता जी ने किया और गठजोर करते करते मुस्कुराते हुए व्यंग में श्याम सुंदर से कहती है, श्याम सुंदर आज के बाद हमारी लाली को कभी छोड़ना मत। और फिर गांठ बांध देती है जोर से कि खुले नहीं। दोनों का मंत्रोच्चारण के बाद भंवरी पड़ती है, भंवरी पड़ने लगती है राधा श्याम सुंदर दोनों। गोपी देख देख कितनी गोपी तो ये दर्शन करके मूर्छित होके गिर पड़ती है। अपने प्राणाधार दोनों को, सखी का मतलब क्या, उनको सुखी देख के एकदम राजी हो जाए कि आहा देखो आज दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। मूर्छित हो गई कितनी तो। कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान ललिता बोली मैं करूंगी। उठी सी ललिता जू और लाली का हाथ पकड़ा और लाली का हाथ पकड़ के श्याम सुंदर के हाथ में देती हुई बोली, श्याम सुंदर हमारी लाडली बहुत भोरी है, इनका ध्यान रखना, कभी कष्ट मत देना इनको। कन्यादान हाथ में दे करके अब सिंदूर दान की बारी आई। श्याम सुंदर ने सिंदूर दान किया तो अपने आप को आवेश में श्याम सुंदर रोक नहीं पाए, मूर्छित होने लगे। तो सखियों ने पकड़ के संभाला। अरे क्या कर रहे हो श्याम सुंदर, विवाह तो पूर्ण होने दीजिए। देह का भान नहीं रहा था पर एकदम चौंके। इसके उपरांत श्री ब्रह्मा जी दोनों युगल जोड़ी के, युगल सरकार के चरण धोते हैं। चरण धोते धोते ब्रह्मा जी आनंदित हो जाते हैं कि वाह क्या सुख हमें प्राप्त होता है, ब्रह्मा की गद्दी तो इसके सामने तुच्छ है। धोते चरण प्रक्षालन करते करते ब्रह्मा मूर्छित होने लगे तो सखियों ने कान में कहा, ब्रह्मा जी आप अपना सुख देख रहे हो कि तुमको कितना सुख मिल रहा है, पर प्रेम में अपना सुख नहीं देखा जाता। प्रेम में तो जो प्रियतम होते हैं उनका सुख देखा जाता है, इसलिए संभालो अपने आप को। तो ब्रह्मा जी को लगा हाँ सच बात है, प्रेम तो यही है। विवाह हो गया तो सखियों ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी अब आप अपनी दक्षिणा बताइए। ब्रह्मा जी बोले हो गया विवाह संपन्न। बोले आपका काम तो संपन्न हो गया, बाकी हम देख लेंगे, आप पधारिए। आपकी जो विधि जो होनी थी वो आपने कर दी, अब हम नेह विधि निभाएंगे, जो हमारी रीति है उससे हम आनंद लेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, क्या दक्षिणा में चाहिए? हे प्रभु आप युगल की भक्ति मेरे हृदय में अविचल बनी रहे, बस यही मुझे प्रदान कर दीजिए। आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी को। विवाह करा के अपनी सब विधि करके ब्रह्मा जी चले गए। फिर गोपियों की अपनी आनंद और अपनी रीति आरंभ हुई। तैसिए चतुर सखी चहु ओरे, गावत राग सुहाग रसाल, राधा दुल्हन दुल्हा लाल। खूब गायन करती हैं सखियां।
सखियां बोलती अब चलो थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा ब्याह में, ब्रज की ब्याह में तो गारी भी चलती है ना, तो अब श्याम सुंदर को गारी देने बैठ गए। गारी भी दे रही हैं और सामने चौसर रख लिया। बड़ा प्रिय खेल है श्री राधा श्याम सुंदर का। चौसर रख लिया बीच में और दुल्हा दुल्हन बोले आज चौसर खेलेंगे। पर हारने वाले के लिए क्या और जीतने वाले के लिए क्या। तो चतुर श्याम सुंदर बोले कि देखो सखियों, अगर मैं हारा तो मैं इनका हो जाऊंगा और ये हारी तो ये मेरी हो जाएगी। सखी बोली वाह वाह, बड़े चतुर हो, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। सब सखियां हंसने लगी एक दूसरे के समक्ष बैठ के। सब पूरे निकुंज के पक्षी आकर के वृक्ष के ऊपर बैठ के देखे कौन जीतता है, कौन जीतता है। सब जोर जोर से आवाज लगाते, प्रिया जी की तरफ वाले हमारी श्यामा जी जीतेंगी, जो श्याम सुंदर वाले वो श्याम सुंदर की जय जयकार करते हैं। और जैसे चौसर गिरता है, अब कौन जीते देखने के लिए एकदम शांति हो जाती है चारों ओर, सब शांत बैठ जाते। और जैसे देखा, सखी ध्यान भटका रही है श्याम सुंदर का, कैसे भी ध्यान भटक जाए और हमारी लाडली जी जीत जाए। कह रही है अरे श्याम सुंदर, हम तो सोचते थे आप बड़े सांवल वर्ण हो, पर आज तो आप बड़े गोरे दिख रहे हो। अरे ऐसा कौन सा उपटन, ऐसा कौन सा श्रृंगार किए हो आप। श्री जी समझ रही हैं कि ये इनका ध्यान भंग कर रही है। तो श्री जी कहती है अरे सखियो, ये सब हमारे श्याम सुंदर के साथ इनका ध्यान मत भटकाओ। सखी बोली लाली जी आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज तो हमारा दिन है, हम जो चाहेंगी वो करेंगे, आप बस चुपचाप शर्मीली दुल्हन जैसी बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए। तो श्यामा जी चुप बैठ गई। और फिर सखी सुदेवी कहती है आप तो श्याम सुंदर गोरे ही थे, पर हमने आपको काला कर दिया। श्याम सुंदर पूछते तूने कैसे काला कर दिया। बोले आप तो गोरे थे, पर ये गोपियां आपको अपने नैनों में बिठा के रखती हैं और नित्य प्रति अपने नैनों में काले काजल का श्रृंगार करती है ना, तो उनके नैनों में बैठे बैठे आप गौर से श्याम वर्ण हो गए, काले हो गए। ये वार्तालाप आपस में चल रहा है। और तभी जब चौसर गिरा और सबने देखा तो पता लगा कि श्याम सुंदर हार गए। हारना तो था ही, प्रेम रस में, श्रृंगार रस में हमेशा नायक हारता है, नायिका जीतती है। श्याम सुंदर हार गए। श्याम सुंदर ने कहा कि ठीक है अब हम इनके हो गए, यही तो शर्त थी कि हम हारेंगे तो इनके हो जाएंगे। सखी बोली ना ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, दंड मिलेगा आपको। क्या दंड मिलेगा। तो एक सखी एक थाली में उसको वस्त्र से ढक कर के लाई। बोले ये हमारी प्यारी जू की कुल देवी हैं, इनको आपको प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, तब आपकी पूरा जो दंड है, शर्त है, वो पूरी होगी। अच्छा, तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो सखियों ने वस्त्र हटाया और वस्त्र हटाया तो देखा कि उसमें श्री राधा रानी की पादुकाएं रखी थी। तो सारी सखियां आनंद में विभोर हो गई, आनंदित हो गई। देखो देखो हमारे श्याम सुंदर ने श्री जी को उनके चरणार बिंदु की जो पादुका है उनको प्रणाम किया। सारी सखियां आनंद में डूब गई। निकुंज का यही रस होता है, इसी में आनंद लेती रहती है सखी सहचरी मंजरी। उनको दूसरा कोई सुख चाहिए ही नहीं, यही सुख है उनका कि कैसे कौन सी लीला करें कि ये दोनों रीझ जाएं आपस में। बस यही उनका नित्य का काम है, सोते जागते खाते पीते सब यही कर्म है उनका। तो विवाह विधि पूरी हो गई, भोजन का समय आया, फिर भोजन की व्यवस्था आरंभ हो गई। सुंदर व्यंजन सजाए, प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे को व्यंजन प्रदान किए, आरोगे। ये श्री राधा श्याम सुंदर की विवाह का चरित्र
रसिक जन अपनी वाणी में। और देखिए इनमें से कई लीला तो ऐसी भी है जो शास्त्रों की भी नहीं है, किसी भी शास्त्र की, वो मन के एक जो भावात्मक जो भाव होता है, हृदय में जो ध्यान महापुरुष करते हैं उनका भाव है, जिस पे उन्होंने जो दर्शन किया या जो उनको अपनी भक्ति अनुसार दिखा, दर्शन हुआ, वो सब उन्होंने इन शब्दों में पिरो के रख दिया, हम जैसों को, सूखों को रस में डुबाने के लिए। तो ऐसा श्री राधा श्याम सुंदर का सुंदर विवाह उत्सव होता है।